पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि अर्ली मैन शुरू में सामान अपने बॉडी के ऊपर कैरी करता था, बाद में उसने एनिमल को डोमेस्टिकेट किया और ट्रांसपोर्ट के रूप में एनिमल का इस्तेमाल किया। और जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ, व्हील के खोज के साथ ही आप कह सकते हैं कि अलग अलग ट्रांसपोर्ट के लिए जो यातायात के वाहन हैं, व्हीकल्स हैं, उनका आविष्कार होने लगा। शुरू में उसे भी एनिमल्स खींचा करता था, बाद में मशीन उसका जगह ले लिया और आज वर्तमान में लगभग सारे ट्रांसपोर्ट के अलग अलग जो मीडियम है उसमें मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि व्हील तो लगभग सबका हिस्सा है। द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी इज नोन एज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ कि अननोन क्वांटिटी और नोन क्वांटिटी पहले अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, अननोन क्वांटिटी वो है जो पता नहीं कि वो कितना मात्रा में है, उसको हम लोग अननोन क्वांटिटी कहेंगे। नोन क्वांटिटी जिसके बारे में पहले से पता है कि ये कितना क्वांटिटी है। जैसे कि अगर आप क्लॉथ परचेज करने जाते हैं तो क्लॉथ को कैसे मेजर किया जाता है, मीटर स्केल होता है। तो मीटर स्केल किस तरह का क्वांटिटी हुआ, क्या वो नोन हुआ या अननोन हुआ? ऑफ कोर्स वो नोन क्वांटिटी हुआ, क्योंकि पता है कि वो 1 मीटर का है। ऐसे में अननोन क्वांटिटी फिर वहाँ क्या है, क्लॉथ हुआ अननोन क्वांटिटी। मतलब ये कि हम लोग अननोन क्वांटिटी को मेजर करना है तो नोन क्वांटिटी यानी मीटर स्केल की मदद से हम लोग वहाँ मेजर करते हैं। तो ये एक एग्जांपल हुआ, इसी को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। इन ऑर्डर टू मेजर एनी पर्टिकुलर क्वांटिटी द यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट अ पर्टिकुलर क्वांटिटी मेजर शुड बी नोन। अगर इस कॉन्सेप्ट में देखें तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, यूनिट की ज़रूरत होती है और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बार की ज़रूरत है। मतलब ये कि यूनिट क्या है, अब इसको समझें तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर यूनिट में ही मेजर करते हैं। जैसे कि अगर मास को मेजर करते हैं तो उसको केजी में, अगर हम लोग लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो मीटर में, टाइम को सेकंड में, ये इसके यूनिट हुए। और मेजरमेंट के समय इस बात की भी ज़रूरत होती है कि कितने नंबर ऑफ, आप बोल सकते हैं कि यूनिट की ज़रूरत है। जैसे कि आप कोई चीज़ खरीदने गए तो अगर जैसे 2 केजी आपने शुगर परचेज करा तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो यूनिट है वो कितना टाइम्स आप ले रहे हैं, जैसे 1 केजी का 2 टाइम्स ले रहे हैं, तो इसकी भी ज़रूरत होती है। दैट अ पर्टिकुलर क्वांटिटी मेजर शुड बी नोन ए फिक्स्ड क्वांटिटी। अगर इसमें बात करें ए फिक्स्ड क्वांटिटी दैट यूज्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। तो अब देखिए, एक ऐसा जो फिक्स क्वांटिटी जिसकी मदद से हम लोग मेजरमेंट को एक स्टैंडर्ड के रूप में लेते हैं उसे यूनिट कहते हैं। तो एंशिएंट टाइम में लेंथ को मेजर करने के लिए इस तरह के कुछ आप बोल सकते हैं कि सिस्टम का यूज़ किया गया। जैसे ये 5 फिंगर्स है, तो इसमें ये जो है इसका थंब है, ये इंडेक्स हुआ, ये मिडिल हुआ, ये रिंग फिंगर हुआ और ये लिटिल फिंगर हुआ। तो डिजिट क्या है, डिजिट का मतलब एक जो फिंगर है इसका जो थिकनेस है, ये इसके लिए डिजिट इसको बोलेंगे। अच्छा, फिर स्पैन क्या है, स्पैन का मतलब ये थंब और अब लिटिल फिंगर के दोनों एंड के बीच का जो लेंथ है इसको स्पैन कहेंगे। इसी तरह से हैंड क्या बोलेंगे, हैंड का मतलब ये पूरा इसके बीच जो, यानी कि बोल सकते हैं यहाँ से थंब से लेकर के और लिटिल फिंगर के ठीक बॉटम के बीच जो स्पेस है इसको हम लोग हैंड कहेंगे। फिर इंच किसको कहें, तो देखिए ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे, इंच कहेंगे। इसी तरह से अगर दूसरे कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो फैदम का मतलब हुआ कि आपके दोनों हैंड जब आप स्ट्रेच करेंगे तो वो एक फैदम के बराबर होगा। यार्ड का मतलब हुआ कि आपके नोज से लेकर के जो आपका जो आप बोल सकते हैं कि मिडिल फिंगर होगा, इसके बीच की दूरी होगी, जब हैंड स्ट्रेच करके रखेंगे तो ये यार्ड होगा। इसी तरह से फुट का मतलब क्या हुआ, फुट का मतलब आपके फीट का जो मतलब डो से लेकर के और आपके जो एड़ी के बीच का जो दूरी है वो जो है आपका क्या फुट का लगा। इसी तरह से क्यूबिट का मतलब क्या हुआ, क्यूबिट का मतलब जो आपका एल्बो है या एल्बो से लेकर के और ये जो यहाँ तक की दूरी होगी ये क्या कहलाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये क्यूबिट के बराबर है। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन करने को कहा जा रहा। तो करना क्या है कि यूज़ योर हैंड टू मेज़र द लेंथ ऑफ योर टेबल। तो हैंड की मदद से, जो हैंड स्पैन होता है उसकी मदद से यहाँ से यहाँ तक इसके मेजरमेंट से आपको क्या करना है, टेबल को मेजर करना है, ऐसे इसको मेजर करना है। और फिर क्या करना है, नाउ आस्क टू योर सिस्टर और ब्रदर्स टू मेजर द लेंथ ऑफ द सेम टेबल। अब उसी टेबल को अपने सिस्टर या ब्रदर यानी 2 और को आप कहिए कि उसको मेजर करने के लिए। ऑल द रिजल्ट माइट डिफर। अब देखेंगे कि आपने जो मेजर किया
और फिर आपके ब्रदर या सिस्टर ने जो टेबल को मेजर किया हैंड स्पैन की मदद से, तो सबके मेजरमेंट में अंतर है। दिस इज बिकॉज द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन माइट बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ योर सिस्टर्स और ब्रदर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका हैंड स्पैन का जो लेंथ है वो आपके ब्रदर या सिस्टर के हैंड स्पैन के लेंथ से डिफरेंट हो सकता है। For the sake of uniformity, scientists all over the world have accepted set of standard unit of measurement। तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक समानता, यानी कि सब जगह एक ही जैसा यूनिट हो। इसीलिए पूरे दुनिया भर के लोगों ने उसको क्या किया कि साइंटिस्ट लोगों ने एक्सेप्ट किया स्टैंडर्ड यूनिट को। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट होने से किसी भी तरह का जब कोई सामान एक कंट्री जब दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करता है या दूसरे देश से अपने देश में इंपोर्ट करता है, तो उस समय उस सामान के बदले अब क्या होता है कि रुपए दिए जाते हैं। पहले जो होता था ऐसा कि जब करेंसी डेवलप नहीं हुआ होगा उस समय तक जो है लोग गुड्स के बदले दूसरा गुड्स देते थे। अब जैसे विलेज में ये सिस्टम काफ़ी प्रचलित होता था, जिसे बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। तो बार्टर सिस्टम में एक सामान कोई सपोज ये फार्मर ने जो अपना गुड्स जो है उपजाया उसको वो दे करके नाई से आप बोलते हेयर कट करवा सकता है, या दूसरे और लोगों से को वो अपना गुड्स दे करके यानी कि क्रॉप जो उपजा हुआ वो ग्रेन्स को दे करके वो अपने काम करवा सकता है। तो बाद में चल करके जब करेंसी का डेवलपमेंट हो गया तो करेंसी के उपयोग में लाए जाने के बाद सामान के बदले रुपए दिए जाने लगे। अब ऐसे में सामान कितना है इस बात के लिए सब जगह अलग अलग मापन की प्रणाली थी, यानी कि मेजरमेंट के लिए सिस्टम थे। तो इसको एक सामान लाने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी ताकि पूरे दुनिया भर में एक ही यूनिट में जैसे मास को मेजर किया जाए। अभी वर्तमान में मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम, टाइम को जो है सो एक ही स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि सेकंड मेजर किया जाए। तो इस बात के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ी जो दुनिया भर में इसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया। The standard system of unit is known as International System of Unit और SI। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है पूरे दुनिया भर में जो सब जगह इसको मान्यता प्राप्त है इसे SI बोलते हैं, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस सिस्टम में दो तरह के यूनिट्स होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट्स होता है और दूसरा डिराइव्ड यूनिट होता है। तो फंडामेंटल यूनिट्स के नंबर 7 है और डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं वो अभी काउंटलेस कह सकते हैं, बहुत सारे हैं। तो इसमें अगर बात करें कि फंडामेंटल यूनिट्स में कुछ जो मोस्ट पॉपुलर है उनका यहाँ पे नेम दिया गया है, जैसे कि लेंथ है। तो लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है और इसका सिंबल स्मॉल m लिया जाता है। मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है और इसका सिंबल kg लिया जाता है, स्मॉल k स्मॉल g होता है। टाइम का यूनिट जो है वो सेकेंड होता है और इसका सिंबल स्मॉल s लिया जाता है। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है और इसके लिए कैपिटल K सिंबल लेते हैं। ऐसे ही 3 और फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं जिनसे कि कंप्लीट 7 पूरा होता है। तो इसमें देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या। तो द यूनिट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। यूनिट ऑफ एरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम यूनिट ऑफ लेंथ। अब जैसे अगर बात करें डिराइव्ड यूनिट के मतलब ये हुआ कि वैसा यूनिट जो फंडामेंटल से डिराइव्ड हुआ यानी कि बना है। जैसे अगर एरिया की बात करें तो एरिया अगर A है तो A बराबर क्या होगा, ये L इंटू B होगा। तब देखिए लेंथ का भी यूनिट क्या होता है मीटर और ब्रेथ जो होगा उसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा। तो एरिया का यूनिट हो जाता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया है ये डिराइव्ड यूनिट है क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट लेंथ से बना है। ऐसे ही फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि द अदर सिस्टम ऑफ यूनिट कॉल्ड इंपीरियल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट सच एज इंच, फुट, यार्ड एंड माइल आर यूज्ड टू मेजर लेंथ एंड डिस्टेंसेस। दूसरे जो सिस्टम है मेजरमेंट के या दूसरे जो यूनिट्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो उन्हें इंपीरियल बोल सकते हैं क्या कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स कहा जाता है, जिसमें कि इंच हुआ, यार्ड हुआ या माइल हो सकता है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ इज मेजर्ड एज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स।
दो पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है उसे ही क्या कहा जाता है, तो लेंथ इज मेजर्ड एज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दो पॉइंट या दो ऑब्जेक्ट के बीच जो डिस्टेंस होता है उसे ही क्या बोलेंगे, तो लेंथ कहेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ इट मींस लेंथ इज मीटर, तो एसआई यूनिट जो होता है लेंथ का वो मीटर होता है। इट इज रिटन एज स्मॉल लेटर एम, तो ये स्मॉल एम से राइट किया जाता है। समटाइम्स यू नीड टू मेजर वेरी लॉन्ग लेंथ एंड समटाइम्स वेरी शॉर्ट वंस, कई बार को काफ़ी लॉन्ग जो है वो लेंथ को मेजर करना पड़ सकता है, कई बार बहुत छोटा। देयरफॉर डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ डिफरेंट सिंपल मल्टीपल्स एंड मल्टीपल्सेस ऑफ मीटर्स आर यूज्ड, यानी कि जब छोटे यूनिट्स को मेजर करना होगा, छोटे क्वांटिटी को हमें मेजर करना होगा, छोटे यूनिट लेंगे जो कि मीटर के ही पैरेलल है, लेकिन एक मीटर के मल्टीपल्स में है। जैसे अगर 10 मिलीमीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, इसी तरह से 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर के बराबर होता है, 10 डेसीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर होता है वो 1 किलोमीटर के बराबर होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे स्केल का करेक्ट यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप तो करेक्ट यूज़ नहीं करेंगे स्केल का तो मेजरमेंट जो है वो रॉन्ग को मेजर हो जाएगा, इसलिए करेक्ट यूजेस को सीखेंगे। While using a scale to measure the length of an object, some steps are carefully followed so to obtain correct reading, यानी कि सही तरीके से मेजर करने पर ही सही रीडिंग भी हमें मिलने वाला है। अब कुछ 3 पॉइंट्स में इसको हम कैटेगराइज किया। फर्स्ट पॉइंट यह है कि प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ स्केल। इट इज़ नेसेसरी टू प्लेस द स्केल एग्जैक्टली अलोंग द लेंथ बीइंग मेजर्ड, यानी जिस चीज़ को हमें मेज़र करना है उसके साथ हमें स्केल को ठीक स्ट्रेट अरेंज करना होगा कुछ इस तरह से। बट ये आप देख रहे तिरछा किया जा रहा है, इसमें मेजरमेंट में क्या अंतर रहेगा, इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ जो मेजरमेंट है ये, और इस दोनों मेजरमेंट में वैल्यू भी गलत बताया जाएगा, तो सही ढंग से अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर पोजिशन ऑफ द आईज, प्लेस द ऑब्जेक्ट इन सच अ वे दैट द आई इज एग्जैक्टली अबव द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन। तो सेकेंड पॉइंट को उनको अंडरस्टैंड करें, तो आप जहाँ रीडिंग कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखें ताकि आइस ठीक ऊपर से, यानी ठीक बीच वाला जो पोजीशन है इससे हम लोग देख सकें। तिरछा अगर देखेंगे तो भी रीडिंग में एरर आएगा। प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ स्केल इफ एंड्स आर वर्न आउट, अगर स्केल का जीरो जो है वो नहीं दिख रहा हो, किसी कारण से क्या हुआ टूटा हुआ, तो उसको प्रॉपरली हमें अरेंज करना चाहिए। कहाँ से, तो किसी फिक्स जो वैल्यू है जहाँ से ठीक ठीक दिख रहा है वहाँ से अरेंज करना चाहिए। जैसे अगर कुछ के इसमें इसी टर्म पे इन केस ऑफ ब्रोकन एज इफ द जीरो मार्क इज इनविजिबल एंड एनी अदर फुल मार्क विच इज क्लियरली विजिबल कैन बी यूज टू मेजर द लेंथ, यानी कि अब देखिए जीरो जो है वो ठीक ढंग से विजिबल अगर नहीं है तो इस केस में मेजर करने के लिए आप कर सकते हैं कि किसी विजिबल जो पॉइंट है वहाँ से मेजर करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये थर्ड जो केस है इसमें क्या किया गया है, तो जीरो जो है वो इनविजिबल है, यहाँ पे ठीक तरह से दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इस केस में 1 से मेजर करना शुरू किया गया, 1 से स्टार्ट किया गया, तो यानी कि 1 यहाँ पे एक तरह से जीरो के वैल्यू के जगह पे यूज़ किया गया और यहीं से हम लोग मेजर करेंगे। तो यहाँ पे कितना इसका लेंथ है, ये 7 तक दिख रहा है लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए क्या होगा इसका मेजरमेंट 6